नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की। बेसिकली एज यू हैव सीन इन द थंबनेल, कैसे बने 3 स्टार इंस्पेक्टर इन अ यूनिफॉर्म job. So in this video, I'm going to talk about from the basic of the SSC. From the SSC I will be discussing in this video. मैं इस वीडियो में आपको SSC से बता रहा हूँगा कि SSC क्या होता है, उसके कितने एग्जाम होते हैं, कैसे उनको कंडक्ट कराया जाता है, क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, कितने मार्क्स होते हैं, कितना टाइम होता है और कितने स्टेजेस होते हैं और कहाँ जॉब मिलती है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कैसे मेडिकल होता है। मेरे पास कुछ वीडियोज़ भी हैं मेडिकल की, कुछ वीडियोज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम की हैं, कुछ वीडियोज़ ट्रेनिंग की हैं। बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया ट्रेनिंग के बारे में भी दे दूंगा, एक्साइज इंस्पेक्टर की 3 स्टार जॉब की। तो ये सब होगा इस वीडियो में। तो व्यूअर्स के लिए मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों को प्रिसाइजली पता है कि एसएससी क्या होता है तो वो थोड़ा स्किप कर दें। मैंने वीडियो के नीचे टाइमलाइन दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली उस पार्ट पर वीडियो के पहुँच सकते हैं जिस पार्ट को आपको सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, सो यू कैन स्किप इट राइट नाउ। एंड ऑल्सो इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एसएससी, इफ यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर जस्ट फ्रेशर इन टू द तैयारी की मार्केट में, आप अगर बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स हैं तो आपको फिर इस वीडियो के साथ बने रहने की ज़रूरत है। आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं करके दूंगा कि क्या होता है। साथ में कोशिश करूंगा कि साइड में मैं कुछ रिटर्न में स्लाइड्स ला पाऊँ, ताकि आपको स्लाइड्स की मदद से और एक ओवरव्यू आ जाए, क्योंकि एसएससी सीजीएल का सिलेबस जो है वो बहुत टफ कर दिया गया है। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एसएससी बहुत सारे एग्जाम कराता है। बेसिकली एसएससी खुद आपको जॉब नहीं देता। एसएससी इज जस्ट सिलेक्टिंग कमेटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार में बहुत सारी बी ग्रुप सी ग्रुप की जॉब है, उन जॉब्स पे एसएससी आपको सिलेक्ट करता है। और डिपार्टमेंट्स बी ग्रुप और सी ग्रुप, जिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जिन डिपार्टमेंट्स को बी ग्रुप और सी ग्रुप की ज़रूरत होती है लड़कों की या लड़कियों की, वो वहाँ उनको भेजते हैं। तो ये एसएससी करता है। इसका पूरा नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी बहुत सारे एग्जाम कराता है, लेकिन मेनली यह 3 तरीके के एग्जाम कराता है जो आपको जानने की जरूरत है। नंबर पहला एमटीएस, सबसे छोटा एग्जामिनेशन एसएससी के द्वारा कराया जाता है एमटीएस। दूसरा सीएचएसएल और तीसरा सीजीएल, जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा ब्रीफ आपको कर देता हूँ एमटीएस और सीएचएसएल के बारे में। एमटीएस एग्जामिनेशन अगर आप क्लियर करते हैं तो एमटीएस एग्जामिनेशन में आपको 1800 ग्रेड पे की जॉब मिलती है, और आप इसको 10वीं कक्षा पास करके ही आप इसमें अपियर हो सकते हैं। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बी अपियर्ड इन दिस एग्जामिनेशन इज 10th पास्ड। एंड नाउ वी टॉक अबाउट सीएचएसएल। सीएचएसएल एग्जामिनेशन के लिए अगर आप 12th पास हैं तो आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीजीएल एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके लिए जैसा कि उसके नाम में ही है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। सीजीएल में कुछ जॉब ऐसी होती है जिनमें आपको 12th क्लास में मैथ्स की ज़रूरत होती है। उसमें स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जॉब जो आती है उसमें आपसे स्पेशली मांगा जाता है कि आप 12th क्लास में मैथ आपके पास एक सब्जेक्ट रहा हो और कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स उसमें होना चाहिए मैथ्स में। सिर्फ आपकी स्टैटिस्टिक की जो पोस्ट होती है सिर्फ उनके लिए आपको 12th में मैथ्स की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक पोस्ट को छोड़कर सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जिनमें आपको सिर्फ ग्रेजुएट होने की ज़रूरत है। आपको किसी विशेष फील्ड में ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, गवर्नमेंट इंडिया के मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज से आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हैं, 12th में आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हो, नो मैटर व्हाट, तो आप इसमें अपियर हो सकते हैं। ये हुई इसकी क्वालिफिकेशन। तो इसमें पहले ज़्यादा टायर हुआ करते थे, इसलिए थोड़ा टफ एग्जामिनेशन था और लेंथी प्रोसेस था। आजकल सीजीएल 6 महीने और 7 महीने में आपको जॉब तक पहुँचा देता है। बहुत अच्छा एसएससी ने आजकल इसको बना रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस टाइम में सीजीएल में सिर्फ 2 टायर होते हैं। पहला टायर होता है टायर 1, दूसरा टायर 2। टायर 1 बहुत ही ईजी है समझाने के लिए, पास करने के लिए। मे बी इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर समवन और इट कैन बी इजी फॉर समवन। इट वेरीज ऑन देयर स्टडी और ऑन देयर लेवल ऑफ द नॉलेज। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि सरल है या कठिन है, मैं बताऊँगा कि आपको समझने में ईजी होगा। टायर 1 में सिर्फ आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और टायर 1 200 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। एंड टायर 1 में आपके 4 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन होंगे, 25 करके 100 आपके क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे,
25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 25 क्वेश्चन जीएस के होंगे। ये टायर 1 है। हर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करेगा, 2 मार्क्स, और आपको इसके लिए 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो टायर 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। बेसिकली आपको टायर 1 में इतना परफॉर्म करना है कि आप उसमें क्लियर कर जाएं। आप उसका जो मिनिमम कट ऑफ जो डिसाइड करेगा बोर्ड, आप उसको क्लियर कर जाएं। उसके अलावा आपको इसमें बहुत सारा स्कोर करने की जरूरत नहीं है। फाइनल स्कोर में मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। हालांकि टायर 1 का जो क्वालिफाइंग मेरिट है वही बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि इस बार 150 प्लस इसका मेरिट रहा है, 141 प्लस इसका मेरिट रहा है। तो इस वजह से आपको अच्छा खासा मेहनत करना पड़ता है टायर 1 में। और अच्छी बात यह है कि जो टायर 1 में पूछा जाता है वही टायर 2 में भी पूछा जा रहा है। तो आपको जो मेहनत आप टायर 1 में करेंगे वो टायर 2 में आपकी काम आएगी। अब बात करते हैं टायर 2 एग्जामिनेशन की, सीजीएल के। टायर 1 का रिजल्ट 1-2 महीने में डिक्लेयर कर दिया जाता है और टायर 2 की डेट भी साथ ही साथ दे दी जाती है। तो एक टायर 1 और टायर 2 में लगभग 2 या 3 महीने का लगभग टाइम रहता है। टायर 1 और टायर 2 में आप टायर 2 के लिए तैयार होते हैं। टायर 2 में आपका पैटर्न कुछ इस तरह रहता है। टायर 1 का लिस्ट जो आती है वो 3 लिस्ट आती है टायर 1 में। एक लिस्ट आती है उनके लिए जो AA का एग्जाम देने जा रहे हैं। AA का एग्जाम कुछ लोग प्रेफर करते हैं, 4800 ग्रेड पे की जॉब है। उसके लिए आपको टायर 1 में हायर मार्क्स जो है स्कोर करने होते हैं, क्योंकि उसके जो है कट ऑफ टायर 1 में वो बहुत ज़्यादा जाता है। तो अगर टायर 1 में आप AA के लिए क्वालिफाई किए हैं तो आपको एक AA का एग्जाम देना होगा। और अगर टायर 1 में आपने JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भी आपने क्वालिफाई कर लिया है, जिसके लिए 12th में मैथमेटिक्स होना जरूरी है, जो मैंने आपको पहले बताया था, और आप उसकी लिस्ट में है, तो आपको एक स्टैटिस्टिकल का एग्जाम भी देना पड़ेगा। बेसिकली इंस्पेक्टर बनने के लिए इन दोनों एग्जाम्स का कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप इंस्पेक्टर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो इन दोनों एग्जाम आपके लिए यूजलेस हैं। तो पहला एग्जामिनेशन पहले दिन एग्जाम होगा आपका स्टैटिस्टिकल का, उसी दिन आपका एग्जाम होगा फाइनेंशियल एंड जनरल स्टडीज एंड ऑफ इकोनॉमिक्स का। उसके बाद दूसरा दिन जो मेन डे होता है, उस दिन दूसरे दिन आपका एग्जामिनेशन होता है टायर 2 का। उस टायर 2 का जो दूसरा एग्जाम होता है उसका प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। वो लगभग सारे ही कैंडिडेट देते हैं। जिनको स्टैटिस्टिकल की जॉब लेनी है वो भी उस एग्जाम को देंगे, जिनको इकोनॉमिक्स की देनी है वो भी उस एग्जाम को देंगे, क्योंकि उनके लिए दो एग्जामिनेशन एडिशनल होते हैं। पेपर 1 जिसको सेक्शन 1 भी कहते हैं, नोटिफिकेशन में एज अ सेक्शन 1 वो मेंशन होता है। उसमें आपको 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के देखने को मिलते हैं और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलते हैं, और दोनों ही एक साथ होते हैं, सेक्शनल नहीं होते। टाइम आप इसमें यूज कर सकते हैं, मैथ्स का टाइम आप रीजनिंग में यूज कर सकते हैं। दोनों के लिए आपको 1 घंटा मिलता है। 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 1 आवर टाइम। 60 क्वेश्चन इंटू 3। जहां टायर 1 में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, वहीं टायर 2 में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो 60 इंटू 3 180 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 होता है। सेक्शन 2 में आपके 2 पेपर होते हैं, जिनको मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 बोलते हैं, जिसमें आपका इंग्लिश होता है और जीएस होता है। इंग्लिश में आपको 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीएस में आपसे पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन, और दोनों मिलाकर 70 क्वेश्चन बनाते हैं, और दोनों के लिए आपको टाइम 1 घंटा मिलता है। इसके बाद 15 मिनट की आपकी कंप्यूटर की टाइपिंग होती है, और उसके बाद 20 क्वेश्चंस का आपका कंप्यूटर का एक पेपर होता है। कंप्यूटर का पेपर एकदम क्वालिफाइंग होता है, आपको उसमें कुछ नहीं करना होता है, बस क्वालिफाई करना होता है। लेकिन क्वालिफाई करना भी मुश्किल होता है। 2022 में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो बाकी सब में अच्छा कर रहे थे लेकिन कंप्यूटर में फेल थे, तो उनको फेल माना गया था। ये कंपलसरी एग्जामिनेशन है, क्वालिफाई करना है आपको, इसमें मेरिट में कोई मतलब नहीं है। दूसरा टाइपिंग की मैं बता देता हूँ। टाइपिंग आपको जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको टाइपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइपिंग के लिए आपको कुछ अलग पोस्ट हैं, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, और भी सारी पोस्ट हैं जिसमें टाइपिंग मैंडेटरी होती है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, उसके हिसाब से टाइपिंग आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी या नहीं होगी। लेकिन कंप्यूटर इज अ मैंडेटरी टू क्वालिफाई। एंड मेन चीज़ आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि मेन चीज़ आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है।